हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे इस एक और नए लेक्चर में। आज हम करने वाले अपनी क्लास 9 का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने जो इसका लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है, आप उसको पहले कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से देखिए। अगर आपने जो इसके लेक्चर में वो चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा है, आप उसको देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम इस लेक्चर में जो है आज करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक के हमारे पास एनर्जी। आज समझे कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एक जो है एक तरह से क्या होती है, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। क्या होता है एबिलिटी टू डू वर्क। जब हमारे पास एनर्जी आएगी तभी हम जो है कुछ काम कर सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं। जब तक एनर्जी नहीं तब तक वर्क नहीं। एनर्जी हमारे पास है तो हम जो है उसका क्या कर सकते हैं, उससे वर्क कर सकते हैं। एबिलिटी देखिए क्या लिखा है, एनर्जी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। हम जो है अगर एनर्जी हमारे पास, जैसे कि हम जो है खाना खाते हैं, क्या करते हैं हम खाना खाते हैं तो हमारे पास क्या आती है अंदर, केमिकल एनर्जी आती है। अंदर क्या आती है, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी अंदर आ गई है तो क्या करना है, वर्क करना है। लोग जो वर्क कर सकते हैं, जैसे हम जो है गए, मैंने कहा जाओ दूध की थैली लेके आओ। हम जाके भाग के दुकान में जाते हैं, अंकल जी मुझे जो है दूध की थैली दे दो। तो हम जो है क्या किया हमने, क्या ही एक खाना खा के एनर्जी और केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारे वर्क में, जो हमने वर्क किया अभी। मतलब यहाँ से जो है हम जो है दुकान तक गए, हमने क्या किया, वर्क किया। तो एनर्जी अगर है तो हम जो है वर्क कर सकते हैं। क्या लिखा है, एनर्जी डिफाइंड एबिलिटी टू डू वर्क। अब क्या है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास जूल। ठीक है, किसकी, एनर्जी की। जो वर्क की जितनी भी एनर्जी होती है सबकी क्या होती है, जूल होती है। एंड जितनी भी एनर्जी होती है सबकी जो है, सब क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो इसमें जो है हमारे पास डायरेक्शन का कोई भी मैटर नहीं, डायरेक्शन कोई भी मैटर नहीं करती है। केवल इसमें आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, केवल बस, और कुछ नहीं। इसमें जो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। चलिए देखते हैं हमारे पास जो कुछ तरह की जो है एनर्जी होती है। पहली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। एक एक करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पहले बताते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे मैं, मेरा हाथ में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या हो रहा है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में अगर वो पार्टिकल है, उससे का कुछ ना कुछ मास होगा एंड उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास होगी, क्या लिखा, ड्यू टू मोशन। अगर कोई पार्टिकल जो है पूरे यूनिवर्स में अगर जो है मोशन पे है, मूव करता दिखे आपको, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इसको आगे अच्छे से। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ये मार्कर है हमारे पास, क्या है मार्कर, इसको हम हाइट पे लेके क्या लगे, यहाँ से इसको एक हाइट पे लेके जैसे छोड़ दिया। जब इसको ऐसे हाइट पे लेके गए हम, यहाँ से हाइट पे लेके गए हम, तो क्या किया हमने, इसको एनर्जी दी। तो कौन सी एनर्जी दी इसको हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, कोई एनर्जी जो है हीट की वजह से आती है तो क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यह केमिकल एनर्जी भाई, स्टोर्ड इन सब्सटेंस एंड रिलीज इन रिएक्शन। ठीक है, और क्या इसमें हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कब, जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हमारे पास जो है कोई भी कार, जैसे कि हम देख लेते हैं बाइक। बाइक में क्या करते हैं हम, बाइक जो है बहुत देर तक जो चलाते रहते हैं हम, तो क्या होता है आपने देखा होगा, सेंसर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट करने लगता है। तो वहां से कौन सी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी। एंड लाइट एनर्जी क्या है, एनर्जी फ्रॉम लाइट। जैसे लाइट सन, जैसे सन की ले जाते हैं और बल्ब। ठीक है, ये सब क्या हो गई, लाइट एनर्जी। अभी साउंड एनर्जी, जैसे हम क्या करते हैं दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं तो क्या आवाज आती है, साउंड एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी। आपको अगर ये एनर्जी जो है अच्छे से सभी एनर्जी के टाइप जो है, जितने टाइप की एनर्जी थी, अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आप जो भी कमेंट में बताइए आपको ये समझ में आ रही है या फिर नहीं। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी। हम जो है एक एक काइनेटिक, अब जो है एक एक एनर्जी को जो है देखते हुए चलेंगे। जैसे हमने जो एनर्जी की एनर्जी देख लिया कि एनर्जी क्या होती है, फिर उसके सभी पार्ट देख लिए। अब जो इसको स्टार्ट करते हैं हम, पहला टॉपिक क्या है, पहला पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने आपको पहले बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल, जो भी बॉडी जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, किसमें है, मोशन में है, उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में मूव करता हुआ आपको दिखे, क्या होगा, मूव करते हुए दिखे या फिर मोशन पे दिखे, तो क्या होगा वो ऑब्जेक्ट, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है,
क्या लिखा, इट इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करे, क्या हॉरिजॉन्टल मूव करे या वर्टिकल मूव करे, ठीक है, ये क्या होगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको क्या बताया हमने, एनर्जी जब स्केलर क्वांटिटी होती है, चाहे कौन सी भी एनर्जी हो, वो कौन सी होगी, हमेशा स्केलर क्वांटिटी को आपको जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको जो बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इसका जो पूरा डेरिवेशन देखेंगे, इसका जो डेरिवेशन स्कूल में भी पूछा जाता है। देखेंगे डेरिवेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा काइनेटिक एनर्जी कभी किस में आती है, पॉजिटिव आती है। अब पॉजिटिव के बाद निगेटिव क्यों नहीं आती, जीरो भी आ सकती है, जीरो आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। जीरो कब आएगी, व्हेन वेलोसिटी जीरो, जब पार्टिकल रेस्ट पे हो, किस पे हो, रेस्ट पे हो, उसकी जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अभी आपको बताया पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ दिखे उसी पर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब देखिए अब पॉजिटिव कैसे है, पॉजिटिव ऐसे है कि मास तो कभी नेगेटिव में होता नहीं है, ठीक है, मास कभी नेगेटिव में होता नहीं, अगर वेलोसिटी नेगेटिव में हो भी गई उसका क्या है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट बात थी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब इसका जब क्या देखेंगे, डेरिवेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेरिवेशन। अब जब देखेंगे क्या डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का, क्या फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखेंगे इसका डेरिवेशन, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि एनर्जी और वर्क डन क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, एनर्जी और वर्क डन इक्वल होता है, ठीक है। एनर्जी बोलो या फिर वर्क डन बोलो, तो हम जो है एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो ये फोर्स आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अच्छे से देखिए, इसका डेरिवेशन स्कूल में भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या ये लिखा फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, एक बार फोर्स पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एफ पी क्या लिखेंगे, एम इंटू ए इंटू एस। इसलिए क्या लिखा हमने, केवल एम इंटू ए लिखा। ये कहाँ से आया, पढ़ा था हमने क्या, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब ये आ गया, अब क्या करेंगे हम, हमने ये पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए, क्या याद करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड क्या थी हमारे पास, थर्ड थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। यस, हमें जो थर्ड इक्वेशन का काम है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस प्लस 2a। यस, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, हमें निकालनी, जो क्या करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर निकालेंगे, ठीक, इसको इधर ले आए, इक्वल टू क्या बचा, 2as, 2as। अब 2as, as की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, as की वैल्यू, ठीक है, तो as 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ से लिख देते हैं क्या, 2 डिवाइड में, as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया, ठीक है। अब as की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, कितने में, यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये मास ऐसा आ गया इनटू, क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया, ठीक है। अब एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये किसका फॉर्मूला क्या है बस, ये एनर्जी हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि व्हेन इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, अगर जो है पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, इसे देखते हैं, ये पार्टिकल जो क्या था, रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब जो है फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, तभी तो ये पार्टिकल जो क्या किया, मूव किया है, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, तो यहाँ के पुट करेंगे u इक्वल टू जीरो, तो e इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। आ गया, और फॉर्मूला किसका आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी का। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिराइव हो जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसको देखने से पहले उसका हम जो है डेरिवेशन देखेंगे, बट हमने जो ये देख लिया यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक तरह की थ्योरम होती है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है, आपको ये लाइन दिख रही होगी, इसमें कुछ नहीं आपको बताऊंगा, अभी आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
चलिए बताते हैं वो। हमारे पास जो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, कोई बॉडी है हमारे पास, उस पे जो जितने फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लगता है उस पर, ग्रेविटी तो लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो ग्रेविटी लग रहा है। अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया वो फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। और तरह किसी अगर स्प्रिंग फोर्स में है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग अगर उसमें ऐड है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कहीं लटका है तो टेंसिल फोर्स लगेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये जितने भी तरह के फोर्स लगते हैं, जितने भी तरह के फोर्स लगते हैं, उन सभी फोर्स का सम करके इक्वल कर दीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, वर्क डन एनर्जी थ्योरम। बस खत्म, इतना होता है हमारे पास, ठीक है। वर्क डन एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन क्या फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप जो किसी भी फॉर्मूला दिए फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका वर्क डन जो है आ जाएगा। अगर उस पार्टिकल की आपको मास दिया गया है एंड उसकी फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो आप जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करके उसका जो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका भी डेरिवेशन देखेंगे, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। आप करते हैं यहाँ से अपने हम डेरिवेशन किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको WET से जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका जो लोग जो है डेरिवेशन देखते हैं। चलिए डेरिवेशन क्या है हमारे पास, हमने जो भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था, उसका फॉर्मूला का हाफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। चलिए देखेंगे फिर से, क्या एनर्जी इज इक्वल्स टू लिखा था हमने, क्या वही का बर्डन लास्ट में इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, हाफ mv² माइनस u², ये लिखा था लास्ट में। अब यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे एंड इसके साथ भी ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास हाफ mv², ये आ गया हमारे पास, माइनस हाफ mu², ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, ये क्या लिखा है फाइनल वेलोसिटी एंड ये इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या लिखा काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये लिखी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखा है एक तरह से, ये वर्क एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जो है जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये पढ़ा था, ठीक है पढ़ा था। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वैसे ही क्या लिखा है पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, डिराइव हो जाता है किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, वर्क एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से एकदम क्लियर हो गया पूरा टॉपिक, ये वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी के सभी पार्ट और एनर्जी, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप जो है एक प्यारा सा कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि आपको ये जो है लेक्चर पूरा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू।